नमस्कार किसान साथियों, मैं हूं आपका पटेल भाई। कृषि नेटवर्क के यूट्यूब चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, नया किसान, नई जगह, नई मिट्टी और नया फसल के अनुसार आज का एपिसोड है अमरूद की खेती किस तरह से वैज्ञानिक रूप से की जाती है, जिसमें से ज़्यादा फायदा किसान को हो पाए। इसके लिए क्या ज़रूरी है, इन बातों को हम आज के एपिसोड में देखेंगे। जलवायु कैसा होना चाहिए, भूमि की चुनाव कैसा होना चाहिए, प्रजाति या किस्म किस तरह से पाए जाते हैं, या सिंचाई, कीट नियंत्रण, रोग नियंत्रण, फलों की तुड़ाई, खरपतवार का नियंत्रण, पौधों का रोपण, यह सारे चीज़ों पे आज हम सविस्तर बात करेंगे या जानेंगे। दोस्तों, अमरूद का फल वृक्षों की बागवानी में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसकी उपयोगिता एवं पौष्टिकताओं को ध्यान में रखते हुए लोग इसे गरीबों का सेब कहते हैं। जैसे देखा जाए तो इसमें सी विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जिस वजह से इससे जैम, जेली, जेक्टर आदि परीक्षित पदार्थ तैयार किए जाते हैं। इसकी सफल खेती अनेक प्रकार की मिट्टी तथा जलवायु में की जा सकती है। जाड़े की ऋतु में यह इतना अधिक तथा सस्ता प्राप्त होता है कि इस गरीबों का सेब कहना एकदम मुनासिब माना जाता है। दोस्तों, जमरूद के लिए कैसा जलवायु होना चाहिए उसके बारे में हम जानेंगे। अमरूद की सफल खेती उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु में सफलतापूर्वक की जा सकती है। उष्ण क्षेत्रों में तापमान व नमी के पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहने पर फल वृक्ष पर लगते हैं। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में 1245 सेमी से अधिक इसकी बागवानी की उपयुक्त नहीं है। छोटे पौधे पर पाले का असर होता है, जबकि पूर्ण विकसित पौधा 44 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान आसानी से सहन कर सकता है। अमरूद के लिए गर्म तथा शुष्क जलवायु सबसे अधिक उपयुक्त है। यह गर्मी तथा पाला दोनों को सहन कर सकता है। केवल छोटे पौधे ही पाले से प्रभावित होते हैं। यह हर प्रकार की मिट्टी में उपजाया जा सकता है, परंतु बलुई और दोमट इसके लिए आदर्श मिट्टी मानी जाती है। भारत में अमरूद की प्रसिद्ध किस्म है इलाहाबादी, सफ़ेदा, लाल गुद्दे वाला, चित्तीदार, करेला, बेदाना तथा अमरूद सेब है। अमरूद का प्रसारण अधिकतर बीज द्वारा किया जाता है, परंतु अच्छी जातियों के गुण को सुरक्षित रखने के लिए आम की भांति भेंट कलम द्वारा नए पौधे तैयार किए जाते हैं। यह सबसे अच्छी बात मानी जाती है। जैसे बीज मार्च या जुलाई में बो देना चाहिए। वानस्पतिक प्रसारण के लिए सबसे उत्तम अमरूद फसल के लिए किस तरह से भूमि का चुनाव करना होता है। अमरूद को लगभग प्रत्येक प्रकार की भूमि में उगाया जा सकता है, परंतु अच्छे उत्पादन और उपजाऊ बलुई दोमट भूमि अच्छी मानी जाती है। बलुई भूमि मिट्टी 4.5 pH मान हो तो चलता है, या चूनायुक्त भूमि में 8.2 pH मान होना आवश्यक माना जाता है। अधिक तापमान के लिए 6 से 6.5 pH मान पर प्राप्त होता है। कभी क्षारीय भूमि में उगटा रोग के लक्षण नज़र आते हैं। तो इसमें कौन सी नई प्रजातियां होती हैं। अमरूद की प्रमुख किस्में जो बागवानी के लिए उपयुक्त पाई गई है वे इस प्रकार है। जैसे इलाहाबादी, सफ़ेदा, सरदार 49 लखनऊ, सेबुनमा, अमरूद, इलाहाबादी, सुरका, बेहट, कोकोनेट आदि है। इसके अतिरिक्त चित्तीदार, रेड फ्लेस, ढोलका, नासिक धारदार आदि किस्में हैं। दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हो, यह बागवानी के हेतु अतिशय उत्तम ऐसी वैरायटी है जिसे सरदार कहा जाता है और बहुत ही अच्छी मानी जाती है। यह बहुत ही प्राकृतिक और म्यूटेंट के रूप में विकसित हुई है। पौधों का रोपण कैसा होना चाहिए। पौधों को लगाने का समय जुलाई अगस्त है। जहाँ पर सिंचाई की वही व्यवस्था हो वहाँ फरवरी मार्च में भी लगाए जा सकते हैं। पौधे रोपण से पूर्व भूमि को अच्छी तरह से जुताई करके समतल कर लेना चाहिए।
उसको 6 गुना या 6 मीटर की दूरी पर 60 बाय 60 सेमी के या 20 से 25 गड्ढों में 1 किलोग्राम सड़ी हुई गोबर की खाद और ऑर्गेनिक खाद और ऊपर मिट्टी के मिश्रण में मिलकर गड्ढे को अच्छी तरह से भर देते हैं। इसके बाद खेत की सिंचाई कर देते हैं जिससे गड्ढे की मिट्टी बैठ जाए। इस प्रकार पौधे लगाने के लिए गड्ढा तैयार हो जाता है। तो सिंचाई की आवश्यकता कैसे होती है? पौधे में सिंचाई शरद ऋतु में 15 दिन के अंतर पर तथा गर्मियों में 7 दिन के अंतर पर करते रहना चाहिए। जबकि फल देने वाले पौधे से फल लेने के समय को ध्यान में रखकर सिंचाई करनी चाहिए। उदाहरण के लिए बरसात में फसल लेने के लिए गर्मी में सिंचाई की जाती है, जबकि सर्दी में अधिक फल लेने के लिए गर्मी में सिंचाई नहीं करनी चाहिए। खरपतवार का नियंत्रण कैसे किया जाता है? नवस्थापित उद्यान में 10 से 15 दिन के अंतर पर थालों की निराई गुड़ाई करके खरपतवार को निकालते रहते हैं। जब पौधे बड़े हो जाते हैं तब वर्षा ऋतु में बाग की जुताई कर देते हैं या बबड़े जिसे कहते हैं हम, जिससे खरपतवार नष्ट हो जाता है। कीट नियंत्रण कैसा होना चाहिए या इसमें कौन से कीट आ जाते हैं उसके बारे में जानेंगे। दोस्तों, अमरूद में कीड़े और बीमारी का प्रकोप मुख्य रूप से वर्षा ऋतु में होता है, जिससे पौधों में वृद्धि तथा फलों की गुणवत्ता दोनों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। अमरूद के पेड़ में मुख्य रूप से छाल खाने वाले कीड़े, फल छेदक, फल में अंडे देने वाली मक्खियाँ, शाखा बेदक आदि कीट लगते हैं। इन कीटों को प्रकोप से बचने के लिए नीम की पत्तियों की उबल पानी का छिड़काव करना चाहिए या आवश्यकता पड़ने पर कीट के लगे पौधे को नष्ट कर देना चाहिए। दोस्तों, रोगों का नियंत्रण कैसे किया जाता है? अमरूद में बीमारियों का प्रकोप मुख्य रूप से वर्षा ऋतु में होता है, जिससे कि पौधों की वृद्धि तथा फलों की गुणवत्ता दोनों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। अमरूद के प्रमुख रोग उकटा रोग है, तना कैंसर आदि है। भूमि की नमी में भी उकटा रोग को फैलाने में सहायक होती है। रोगी पौधे को तुरंत निकालकर नष्ट कर देना चाहिए। तना कैंसर रोग फाइसेलोस्पोरा नामक कवक द्वारा होता है। इसकी रोकथाम के लिए रोगग्रासित डालियों को काट कर जाला देना चाहिए या जला देना चाहिए तथा कटे भाग पर ग्रीस लगाकर बंद कर देना चाहिए। फलों की तुड़ाई और उपज। दोस्तों, फूल आने के लगभग 120 से 140 दिन बाद फल पकने की शुरुआत होती है। जब फलों का रंग हरा से हल्का पीला पड़ने लगे तब इसकी तुड़ाई करते हैं। अमरूद की उपज किस्म, देख रेख और उम्र निर्भर होती है। एक पूर्ण विकसित अमरूद के पौधे से प्रतिवर्ष 400 से 600 फल तक प्राप्त होते हैं, जिनका वजन 125 से 150 किलोग्राम तक होता है। दोस्तों, उत्तरी या पूर्वी भारत में वर्ष में 2 बार फलने एवं पश्चिमी और दक्षिणी भारत में वर्ष में 3 बार फल आता है, जिसमें प्रथम प्रकार, दूसरे प्रकार एवं तीसरे प्रकार के फल आते हैं। दोस्तों, फूल लगने का समय होता है जून जुलाई, दूसरे प्रकार में फरवरी मार्च और तीसरे में अक्टूबर नवंबर। दोस्तों, सिंचाई पानी रोककर कैसे की जाती है? इस प्रक्रिया में पेड़ों की गर्मी में पानी नहीं दिया जाता, जिससे पत्तियां गिर जाती है एवं पेड़ सुप्तावस्था में चले जाते हैं। इस समयावधि में पेड़ अपनी शाखाओं में घाक पदार्थों का संरक्षण करते हैं। इसके बाद मध्य मई में बगीचों की गुड़ाई करके खाद देने के बाद सिंचाई की जाती है, जिसमें 25-30 दिनों बाद प्रथम प्रकार में अधिक मात्रा में फूल खिल जाते हैं, जिसे हम शरद ऋतु में फल तैयार हो जाते हैं। जड़ों के पास की मृदा को निकालकर क्या करना चाहिए? इस विधि में जड़ों के आसपास की ऊपरी मिट्टी को अप्रैल मई में सावधानीपूर्वक खोदकर बाहर निकाल दिया जाता है। इससे जड़ों को सूर्य प्रकाश अधिक मात्रा में प्राप्त होता है, जिसके परिणाम स्वरूप मिट्टी में नमी की कमी हो जाती है एवं पत्तियां गिरने लगती है एवं पेड़ सुप्तावस्था में चले जाते हैं। 20-25 दिनों बाद जड़ों को मिट्टी द्वारा फिर से ढक दिया जाता है एवं खाद देकर सिंचाई कर दिया जाता है। दोस्तों, पेड़ों को किस तरह से झुकाया जाता है? जिस पेड़ की शाखाएं सीधी रहती है
वह बहुत कम फलने देती है। अंत में ऐसे पेड़ों की सीधी शाखाओं को अप्रैल जून माह में झुकाकर जमीन में बांस या खूंटा गाड़कर रस्सी की सहायता से बांध दिया जाता है और उन शाखाओं के शीर्ष ऊपरी 10-12 जुड़िया पत्तियों को छोड़कर अन्य छोटी छोटी शाखाओं में पत्तियां, फूलों और फलों को छांटकर अलग कर दिया जाता है। दोस्तों, फलों को झड़ाकर क्या करना चाहिए? जैसे इस विधि में क्या होता है कि हमें फल नहीं चाहिए, उक्त प्रकार में फूलों के खिलने पर उसे झड़ाने के लिए कुछ वृद्धि नियामक जैसे नेप्थलीन, एसिटामाइड, 2,4-D, यूरिया आदि का छिड़काव करके मुख्य रूप में प्रयोग किया जाता है। जून के महीने में उर्वरकों का प्रयोग करके आने वाले प्रथम प्रकार में फूलों की संख्या को बढ़ाया जा सकता है। अंत में इन प्रक्रिया को अपनाकर किसान अच्छी या ज़्यादा या गुणवत्तायुक्त फलें प्राप्त कर सकता है। दोस्तों, यह एक किसान की खेती है जहां पर इस किसान ने बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी खेती को संभाला हुआ हमें दिखाई देता है और वैज्ञानिक तरीके से खेती करने की वजह से सारी चीज़ें जो हमने बताई है ये तंतोतंत इस किसान ने अपनाई हैं। इसके लिए इस पेड़ों पर हमें बहुत सारे अमरूद फलते हुए दिखाई दे रहे हैं या लगे हुए दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, बेहतरीन तरीके से अगर खेती की जाती है तो उस खेती में हम बहुत ही अच्छा उत्पादन ले सकते हैं और किसान का मुनाफा बढ़ा सकते हैं और बागबानी में किसानों को बहुत ही अच्छा फायदा होते हुए हर बार हम देखते हैं। दोस्तों, अगर हमने टेक्निक के साथ, तंत्र के साथ, विज्ञान की सहायता से अगर खेती की तो उसमें हमें बहुत ही अच्छा उत्पादन आता है। मैं यह जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक पहुंचाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।